कोर्ट के अंदर क्या बोला? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आतंकी हमला करने वाला नवीद अकरम 3 दिनों के बाद कोमा से जागा। डॉक्टरों ने निकाली शरीर से 3 गोलियां। कहां पहुंची ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की जांच? जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला करने वाला नवीद अकरम अब होश में आ गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के चलते हॉस्पिटल में उसकी एक पेशी हुई। दोस्तों, इस एक हॉस्पिटल के अंदर उसे रखा गया है, वो भी कमजोर है, उसकी हालत चलने फिरने की नहीं है, इसीलिए उसे अस्पताल से ही उसकी कोर्ट में पेशी की गई। दोस्तों, नवीद अकरम के बारे में डॉक्टरों ने बताया है कि उसके शरीर पर 3 गोलियां लगी हैं और ये गोलियां उसके शरीर के ऊपरी हिस्से और पेट के पास लगी हैं और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे काबू करने के लिए ये गोलियां चलाई थी, जबकि उसी बीच उसके पिता साजिद अकरम को पुलिस ने वहीं ढेर कर दिया और उस समय गोली लगने के बाद नवीद अकरम अपना होश खो बैठा था और 3 दिनों से कोमा में था और उसकी हालत गंभीर चल रही थी। लेकिन डॉक्टरों की अथक मेहनत के बाद उसकी सर्जरी की गई और वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया, जिसके बाद अब उसे होश आ गया है। होश आ गया है तो कोर्ट की कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। पुलिस ने नवीद पर 59 गंभीर आरोप लगाए हैं और 15 लोगों की हत्या और आतंकवाद फैलाने का मुकदमा भी दायर कर दिया है। पुलिस मुख्य रूप से इन बातों पर सवाल पूछ रही है कि उसने फिलीपींस का दौरा क्यों किया। पुलिस अब यह पता लगाएगी कि क्या उन्हें किसी आतंकी संगठन ने ट्रेनिंग दी है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस उससे अब यह जानना पुलिस अब यह जानना चाहती है कि वह आईएसआईएस सोच के संपर्क में कैसे आया और क्या उसे इंटरनेट के जरिए किसी ने उकसाया था। पुलिस अब उससे यह भी सवाल करेगी कि उसने हमले के लिए बंदूकें और बम बनाने के लिए सामान कहां से इकट्ठा किया। दोस्तों, रिपोर्टों के अनुसार बताया गया कि जब पेशी उसकी चल रही थी तो नवीद ज्यादातर समय खामोश रहा। उसके चेहरे पर किए गए अपराध को लेकर कोई पछतावा या दुख नहीं दिख रहा था और उसने शांति से अपने ऊपर जो भी आरोप लगे उसको शांति से सुना, लेकिन अपनी सफाई में वो कुछ भी नहीं बोला। नवीद के वकील को भी वहां पर रखा गया था और नवीद के वकील ने उसकी बेल की कोई अर्जी ही नहीं दी। इसका मतलब यह है कि वह पुलिस की हिरासत में ही रहेगा और अब अगली जो तारीख है कोर्ट ने 22 दिसंबर तक दे दी है। तब तक ये नवीद अकरम थोड़ा ठीक भी हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों इसकी जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। आज दोस्तों 17 दिसंबर है और आगे की कार्रवाई अब 22 दिसंबर के बाद होगी। ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल के सिक्योरिटी वार्ड में उसे रखा गया है और पुलिस की चाक चौबंद और डॉक्टरों की टीम के साथ उसका एक ध्यान रखा जा रहा है। दोस्तों, पुलिस ने यहां पर कोर्ट में कई सबूत भी पेश किए। पुलिस ने आज कोर्ट को बताया कि हमलावरों के पास से केवल बंदूकें ही नहीं मिली, बल्कि 6 शक्तिशाली घर के बने हुए आईईडी भी मिले, जिन्हें वे भीड़ के बीच फोड़ने वाले थे और अगर ये बम फट जाते तो मौतों का आंकड़ा 100 के पार भी जा सकता था। पुलिस ने यहां पर स्वीकार किया कोर्ट के अंदर कि साजिद अकरम के पास शूटर लाइसेंस था, जिसकी मदद से उसने कानूनी तौर पर 6 बंदूकें खरीदी थी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि एक कट्टरपंथी सोच रखने वाले व्यक्ति को लाइसेंस कैसे मिल गया। पुलिस ने कोर्ट में सबूत पेश किए हैं कि हमलावरों के लैपटॉप और फोन से आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा मटेरियल और बम बनाने की विधि भी मिली है। पुलिस की जांच अब 3 मुख्य दिशाओं में चल रही है और पुलिस पता लगा रही है कि साजिद और नवीद पिछले महीने फिलीपींस के मिंडनाओ इलाके में क्यों गए थे। यह इलाका आतंकी गठों के प्रभाव के लिए जाना जाता है। पुलिस को शक है कि इन्हें वहीं ट्रेनिंग मिली होगी। पुलिस सिडनी के कैंपसी और अन्य इलाकों में छापेमारी कर रही है। उन्हें शक है कि किसी ने उन्हें लॉजिस्टिक और बम बनाने के सामान जुटाने में मदद की है और इसके पीछे और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि नवीद अकरम यहां पर अकेला नहीं, क्योंकि आईडी बनाने में उसने जो सामान है वो खरीदा तो होगा ही। अब दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट्स डिजिटल फुटप्रिंट के ऊपर जांच रखने वाली जो एक टीमें हैं, उनको सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड ऐप्स की जांच कर रही हैं ताकि पता चल सके कि क्या विदेश में बैठे किसी हैंडलर के इशारे पर उन्होंने काम किया। अब इसी बीच ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी तरह तरह के आरोप अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों पर लगा रहा है। इन दिनों दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है और इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच विरोध आ गया है। लेकिन इसी बीच अहमद अल अहमद ने मुस्लिम एक इमेज की थोड़ी इज्जत रख ली है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अहमद अल अहमद को हीरो बताया जा रहा है। लेकिन मीडिया सवाल कर रही है कि जब ये दोनों फिलीपींस गए और कट्टरपंथी सामग्री देख रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। फर्क साफ है कि कोई इनके एक इंटरनेट पर आईईडी बनाने
और हमला करने की सामग्री को सर्च कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते उन्हें पता क्यों नहीं लगा कि यहां पर लोग ये सर्च कर रहे हैं, जबकि आज के समय में तो टेक्नोलॉजी कहां की कहां तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया कह रहा है कि हथियारों के कानून पहले से ही सख्त हैं, लेकिन मीडिया अब कह रहा है कि इसे और भी कड़ा क्यों नहीं किया गया ताकि लीगल गन्स आतंकवादियों और कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों के हाथ में ना लगे। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब नेशनल यूनिटी की अपील कर रहा है, जिसके चलते यहूदी और मुस्लिम समुदाय के बीच जो तनाव बढ़ गया है उसे शांत किया जाए, क्योंकि दोस्तों ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों का काम है और इससे यहूदी और मुस्लिमों के बीच खाई बन गई है और ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि उसकी एक देश की ज़मीन यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों के लिए यूज़ ना हो और इसीलिए वो नेशनल यूनिटी की अपील कर रही हैं। तो खैर दोस्तों, ये सिडनी के अंदर हादसा बड़ा दर्दनाक है और इसकी जांच रिपोर्ट अभी सामने आएगी। सारी टीमें लगी हुई हैं और इसके ऊपर अब जो बातें हैं कोर्ट में पहुंच चुकी हैं और आतंकवादी को भी जिंदा पकड़ लिया गया है, सही सलामत है, कोमा से बाहर आ गया है, गोलियां भी 3 शरीर से निकाल दी गई हैं और कोर्ट के अंदर वो जो पेशी हुई है उसके अंदर भी वो ठीक लग रहा था। तो जैसी ही और रिपोर्ट आएगी, जैसे ही नवीद अकरम मुंह खोलेगा, कोई रिपोर्ट आएगी तो वो न्यूज़ लेकर भी आपके पास आएंगे।